माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, ज़ाहिर है परेशानी है, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है, क्या गरीब क्या अमीर क्या मुतवसत। मतलब 520 रुपये पे अगर डीजल मिल रहा है और हम 458 रुपये पेट्रोल फी लीटर की बात कर रहे हैं, तो लोगों के हाथ पैर लिटरली फूल गए हैं। अभी हमारे साथ खुरम साहब थे, मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, वज़ीर ख़जाना के, बता रहे थे कि हम इससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते थे। पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये है, डीज़ल पर 0 है। हमने उनसे बारहा ये पूछा कि 160 रुपये के IMF से नेगोशिएट करके कुछ कम किए जा सकते थे। वो कह रहे थे जी हम अपनी लिमिट पुश कर चुके थे 3 हफ्ते ये होल्ड करके। क्या माशी असरात आपको इसके पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं सर? देखिए, मेरे लिए तो कोई ताजुब खेज ये बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं माजी में, 2-3 साल पहले भी गलती की थी, इससे पहले भी की है, 2008 में भी की है। तो मेरे ख्याल में हुक्मरानों ने भी सबक सीख लिया है, IMF ने भी सबक सीख लिया है कि जो सब्सिडी है उसके ज़्यादा नुकसान होते हैं लॉन्ग टर्म में, और वो ज़्यादा महंगाई क्रिएट करता है। और अगर हमने एक कड़वी गोली, बहुत सख्त एंटीबायोटिक ले ली या हमने ड्रिप लगा ली, जिससे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत पेन हो, जो हमें हो रहा है अभी, तो उसके ज़्यादा नुकसान, उसके कम नुकसान हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने IMF के अंदर रहते हुए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हुकूमत 10 अरब रुपए रोज़ाना का नुकसान कर रही थी पिछले 1 माह से, और उसके बावजूद भी हमने, पाकिस्तानी कौम ने पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन को कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया। आपको सुन के हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली सेवर्स नहीं है, इसीलिए जब महंगाई होती है तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की कंजम्पशन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से तो ज्यादा है ही। पाकिस्तान की कंजम्पशन, एक आम पाकिस्तानी की कंजम्पशन अमेरिका से भी ज्यादा है, अमेरिकन नेशनल से भी ज्यादा है। तो हमारे चूंकि सेविंग की आदत नहीं है, हमारा मुल्क बहुत कमजोर है, तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो सरवाइव कर सके। आपको क्या लगता है? अच्छा सर, एक बड़ा बेसिक सा सवाल, ये बड़ा कॉमन मैन सवाल है। जब हमें पिछले 1-2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से, जब से ये जंग का सारा मामला है, हमें ये हुकूमत से अश्योरेंस दी जा रही थी कि जी हमारे लिए तेल आ रहा है, वी आर गुड, नो नीड टू पैनिक। हमने पैनिक नहीं किया, हम उसी तरह ये कंजम्पशन अपनी रखी। तो फिर वो क्लेम्स क्या थे? व्हाई डिड द प्राइसेस हैव टू इंक्रीज व्हेन वी हैड एम्पल अमाउंट? और हमें बताया भी यही जा रहा है, हमें ये समझाया भी जा रहा है कि नो नीड टू पैनिक, सब ठीक है। फिर ये क्या हुआ है? नहीं, पेट्रोल आने का मकसद या 10-20 जहाज आने का मकसद ये तो नहीं है ना कि वो फ्री में मिल रहे हैं, वो हमें बहुत महंगे मिल रहे हैं। दुनिया में क्राइसिस ये है कि बहुत सारे ममालिक को तेल नहीं मिल रहा है। इंडिया में LPG का क्राइसिस हुआ है, वहाँ पे 18-20 दिन के बाद LPG खत्म हो जाएगा। तो शायद गवर्नमेंट ये कहना चाह रही थी कि आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएं नहीं, इस खौफ से कि ये खत्म हो जाएगा या मैं टंकी भरा लूं क्योंकि ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो पैनिक ना करें, शायद गवर्नमेंट इशारा दे रही थी। मगर जहाँ तक तेल आना और तेल की कीमत, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लग ये रहा है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पाकिस्तान को जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट इतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे जितने दूसरे ममालिक में होंगे। मगर जिस तरह मैंने कहा कि जो तेल आ रहा है उस पर हुकूमत पिछले 4-5 हफ्ते से 10 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी। और जाहिर है इन द लॉन्गर रन ये नुकसान करना भी पहले भी हमने देखा है, जब हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल पर ब्लैंकेट सब्सिडी दे दी थी, और अब भी ज़्यादा तो नहीं चल सकता था। लेकिन एक आम आदमी के जहन में सवाल ये ज़रूर आता है कि हम डीजल पे तो चलिए कोई सब्सिडी, वो कोई लेवी नहीं है इस वक्त, तो कोई टैक्स नहीं है। पेट्रोल की जो सब्सिडी है, पेट्रोल की जो लेवी है ओवरऑल 160 प्लस है। सो कुड वी नॉट हैव नेगोशिएटेड? और हुकूमत कह रही है कि हमने ये पुश किया जितना हम कर सकते थे, हम इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकते थे। IMF के साथ ज़ाहिर है हम प्रोग्राम में हैं, हम 160 को 60 या 100 नहीं कर सकते थे। जब IMF के साथ प्रोग्राम में होते हुए हम मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानियों पे ये पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, और राइटली सो क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, तो IMF ये भी तो कहता है मोहम्मद सुहेल साहब कि ताजरों से, सनतकारों से, जो बड़ी बड़ी दुकान वाले हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले हैं, इन सब को टैक्स नेट में लाएं। ताजरों से टैक्स इकट्ठा करने वाली अहदाफ तो हम नहीं सही से हासिल कर पाते, और इस पे हम पूरा उतर रहे हैं।
लेकिन दो अलग चीजें, आपने कहा 160 रुपए, लेकिन जब वॉर शुरू हुई थी तो उससे पहले 85 रुपए पेट्रोल, 85 रुपए डीजल पे लेवी मिलती थी, यानी हुकूमत को 170 रुपए मिलती थी। आज वो लेवी जो है 160 हो गई है, तो 10 रुपए हुकूमत ने उसको कम किए हैं। अब सवाल ये है कि डीजल की पे कम क्यों किए हैं और पेट्रोल पे क्यों बढ़ा दिए हैं। मेरे ख्याल में इसके पीछे थ्योरी ये होगी कि जो डीजल है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि डीजल ट्रांसपोर्टेशन में और एग्रीकल्चर में और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में होता है, जिसकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ज्यादा है, पेट्रोल की शायद इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कम है। तो ये एक मेरे ख्याल में जजमेंट कॉल हुकूमत पाकिस्तान ने ली है IMF को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने खसारे को कम करने के लिए कि डीजल से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे और पेट्रोल से कर रहे हैं। और जहां तक आपका है, लेकिन ये वाला सवाल तो एक दिन पहले भी वैलिड था, 6 महीने पहले भी वैलिड था, 6 साल पहले भी वैलिड था कि हमने टैक्स कलेक्शन हमारी कम है। हम कहते हैं कि हम बहुत टैक्स देते हैं, मगर हम टैक्स देते नहीं है। ठीक है, कोई तबका ज्यादा देता है, कोई तबका कम देता है। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा इररिलेवेंट, इसलिए कि आज क्राइसिस जो है ये हो सकता है 10-15 दिन में खत्म भी हो जाए होपफुली मोहम्मद सुहेल साहब। बट सॉरी टू इंटरवेंट, बीच में आ गई हूं मैं ये कहने के लिए कि ये सवाल इसलिए रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज इन गुड टाइम्स हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जब IMF की वजह से जो भी आवाम पे बोझ आ रहे होते हैं। अभी तो चलें ठीक है, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, वी विल अंडरस्टैंड फॉर अ बिट, लेकिन वो सवाल कि उनको टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता, कभी भी इन गुड टाइम्स भी नहीं लाया जाता, वो चुपता है ऐसे वक्तों में, इसलिए भी आस्क यू। इन एनी केस लेट्स मूव ऑन। प्लीज आप हमें ये बता दें, ये सब्सिडी की जो बात हो रही है और बार बार हमें सवाल यही आ रहा है कि इफ अ पर्सन ऑन अ मोटर बाइक ही गोज टू द पेट्रोल स्टेशन, क्या उसको वो सब्सिडी मिल जाएगी डिस्पाइट नॉट बीइंग रजिस्टर्ड विद BISP? उसके पास कोई इस किस्म का कार्ड नहीं है, क्या उसको वो सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बस सिंपल ये बता दें। मुझे इसका इल्म नहीं है। अभी मैं आपका ही प्रोग्राम में सुन रहा था, वो एडवाइजर साहब बता रहे थे कि सुबह ही मसला है। मुझे नहीं पता किस तरह है, मगर लेकिन कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना, वरना मैं एक बाइक को 10 पेट्रोल पंप पे ले जाऊंगा और फिर मैं लैंड क्रूजर वाले को बेच रहा हूँ, तो ये तो एक बिजनेस बन जाएगा। बट कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। बट मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली हम डिजिटाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी में बहुत पीछे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम। अच्छा मोहम्मद सुहेल साहब, हाउ डू वी कर्टेल द कंजम्पशन नाउ? जब हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है बड़ी है, हमने देख लिया, वो तो स्टैट्स हैं हमारे पास, हम कैसे कंजम्पशन कंट्रोल करें? क्या स्कूल वालों के पास ये, स्कूलों को ये पाबंद बनाया जाए कि जी आप वालिदैन को ये ऑप्शन दें कि जो आना चाहें वो आ जाएं, जो नहीं आना चाहें वो ऑनलाइन लें? क्या दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन लाजमी करार दी जाए? हाउ डू वी कंटेन एंड कर्टेल द कंजम्पशन नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स? देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो प्राइस के थ्रू ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अभी जो प्राइस बढ़ाई है उससे ऑटोमेटिकली कर्टेल हो जाएगी, क्योंकि अब बोझ इतना बढ़ चुका है कि एक मियाँ बीवी 2 गाड़ी में जब दफ्तर जाते थे वो फोर्स्ड होंगे कि एक ही गाड़ी में जाएं या कार पूल करें। तो आई थिंक इकोनॉमिक थ्योरी सेज कि प्राइस डिस्टॉर्शन इज डेंजरस, तो हुकूमत ने प्राइस डिस्टॉर्शन खत्म की है। सर महंगाई ऑलरेडी 7.3 रिकॉर्ड की गई, जाहिर है महंगाई भी बड़ी 19 माह की बुलंद तरीन सतह है, उस पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं इस इजाफे के बाद? अगेन अज्यूमिंग कि हम ये प्राइस जो है 500 रुपए की और 450 रुपए की सस्टेन करती है, तो हमें लगता है कि इस महीने की जो महंगाई आएगी वो 11 से 12% आ सकती है। ऑलराइट, और CPI पे क्या असर पड़ेगा इसका, ये भी बता दें। CPI मैंने बताया, जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन जिससे नापा जाता है, वो 11 से 12% अप्रैल के महीने में हो सकता है, जो पिछले महीने 7-7.5% था। अच्छा, ये भी बता दें कि इन योर ओपिनियन हमें वी नीड टू, शुड वी बी लिटरली लुकिंग एट कोविड स्टाइल लॉकडाउन में जो मेजर्स लिए गए थे उस पे हमें चला इन्फोर्स होने चाहिए, उस पे हमें चले जाना चाहिए? देखिए, वो कोविड की सिचुएशन डिफरेंट थी, उसमें ये था कि अगर आपने मूवमेंट की तो आपको बीमारी होनी थी, मगर मेरे ख्याल में कोई ना कोई इकदाम होने चाहिए। बट वो इकदाम मैं आपको बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग, सरकार के करने से कम होंगे, प्राइवेट सेक्टर के करने से ज्यादा होंगे। मेरे ख्याल में आज जियो को और टॉप लाइन को, अपने एम्प्लॉयज को की छुट्टियां बढ़ा देनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की ऑफिसों में काम लोग कम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा करते हैं। तो मेरे ख्याल में लॉकडाउन
तो नहीं, मगर कुछ ना कुछ कर्टेलमेंट, कुछ ना कुछ फ्यूल सेविंग के लिए इकदाम हर एक को करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब। और कार पूलिंग और बाइक पूलिंग और व्हीकल पूलिंग का कॉन्सेप्ट अब हम सबको लाना होगा। वर्क फ्रॉम होम लाइक एज इन सीरियस लिटरली, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं तो 50 को तो आप घर भेजते हैं और आपको पता है कि लिटरली इन दीज टाइम्स मुझे वो कुछ हमारे यहाँ एप्स लॉन्च हुई थी जो कि बसेस चलाती थी, जिस तरह हमारी ऑनलाइन गाड़ियाँ, टैक्सी और बाइकिया वगैरह चलते हैं ना, इस तरह ऑनलाइन बसेस चल रही थी और वो मुख्तलिफ रूट्स पे चलती थी और उस पर तमाम बहुत से सफ़ेद पोश लोग और यू नो दोज हु आल्सो हैड कार्स इन देयर गैराजेस, दे आल्सो यूज्ड टू ट्रैवल, लेकिन वो अब नहीं है निज़ाम। और ऐसे में ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस होती है कि एक मौसर और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर हो किसी भी शहर और किसी भी सूबे में, तो इन हालात को डील करना आसान होता है।